हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप का क्या मीनिंग है, इसको हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। देखिए, इंटरेस्ट ग्रुप आर एसोसिएशंस ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस विथ कॉमन इंटरेस्ट और शेयर्ड कंसर्न। तो जो इंटरेस्ट ग्रुप होते, ये एसोसिएशंस होते जिसका क्या होता है, कॉमन इंटरेस्ट होता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, कॉमन गोल होता है। दे आर नॉन पॉलिटिकल इन नेचर, ये क्या है, नॉन पॉलिटिकल इन नेचर होते, एंड ट्राई टू इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी इन फेवर ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, ये एक तो इनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, ये नॉन पॉलिटिकल इन नेचर होते, और ये क्या करते, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होते उनको इन्फ्लुएंस करते, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन इंटरेस्ट। दे हैव स्पेसिफिक पब्लिक पॉलिसी एजेंडा, उनका खुद का एक पब्लिक पॉलिसी एजेंडा होता है। वी कैन से दैट इंटरेस्ट ग्रुप आर ग्रुप विथ वेस्टेड इंटरेस्ट हु आर पॉलिटिकली एक्टिव इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते, उनको उनके अंदर कुछ इंटरेस्ट होता है उनके, ओके, और वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव होते। पॉलिटिकली एक्टिव से मतलब ये है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते, वो हर चीज़ से अवेयर रहते वाइल मेकिंग द लॉ, ओनली टू द एक्सटेंट टू अचीव देयर इंटरेस्ट। और वो उतने ही उसमें एक्टिव रहते जितना उनको अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए ज़रूरी होता है। दिस इंटरेस्ट ग्रुप कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज एंड नेचर। ये जो इंटरेस्ट ग्रुप जो होते, ये अलग अलग साइज और अलग अलग नेचर के होते। हाउएवर दे ऑल फोकस ऑन अचीविंग द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन फोकस होता है, वो ये होता है कि वो अपने मेंबर्स के ऑब्जेक्टिव, मेंबर के इंटरेस्ट को अचीव करना, यही इनका मेन फोकस होता है। सम ऑफ देम हैव अ लार्ज मेंबरशिप। ओके, इसमें इस इंटरेस्ट ग्रुप में कुछ लार्ज मेंबर्स होते, ओके, वाइल अदर रिप्रेजेंट ओनली फ्यू। और कुछ ऐसे भी इंटरेस्ट ग्रुप होते जिसमें कम मेंबर हो सकते, तो साइज में वैरी। ओके, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर बेनिफिट दे ट्राई टू प्रेशराइज द स्टेट। तो अपने बेनिफिट को बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट ग्रुप के ऑब्जेक्टिव जो भी हो, और अपने बेनिफिट को बढ़ाने के लिए और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते। दे आर ऑर्गेनाइज एक्टिवली फॉर द प्रमोशन एंड डिफेंस ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट। तो वो खुद इतने ऑर्गेनाइज होते, इतने एक्टिव होते कि अपने जो भी उनके जो भी ऑब्जेक्टिव है, ओके, उनको प्रमोट करते हैं और उनको डिफेंड भी करते हैं, ओके, ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट को, वाइल दे आर वाइल दे आर इन फ्रंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, सो दे हैव सम स्पेसिफिक इंटरेस्ट एंड देयर एक्टिविटी आर लिमिटेड टू द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दिस वेरी इंटरेस्ट। तो अपने इंटरेस्ट तक ही वो सीमित रहते, जो उनके मेंबर्स के जो इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट है, उन्हीं तक वो स्पेसिफिक रहते हैं, और वहाँ तक ही अपना प्रमोशन और उन्हीं को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। वी कैन से दैट इंटरेस्ट ग्रुप आर बेसिकली वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल। इंटरेस्ट ग्रुप क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी का मतलब खुद होके लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते जिनके जिस ऑर्गेनाइजेशन के विचार उनके विचार के साथ मेल खाते हो। विच कम टुगेदर फॉर द सेक ऑफ देयर कॉमन शेयर इंटरेस्ट। तो वो किस लिए उसी किसी एसोसिएशन में जुड़ जाते, बिकॉज ऑफ देयर कॉमन कॉमन इंटरेस्ट। ओके, वो ग्रुप के और उनके बोथ आर इंटरेस्ट आर द कॉमन, देन ओनली दे ज्वाइन दैट एसोसिएशन फॉर अचीविंग देयर कॉमन इंटरेस्ट। ओके, दे आर ऑटोनॉमस एंड पॉलिटिकली न्यूट्रल। ये जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, ये ऑटोनॉमस होते हैं। ऑटोनॉमस से मतलब ये होता है कि अपने रूल रेगुलेशन वो खुद बनाते हैं, ओके, एंड दे आर पॉलिटिकली न्यूट्रल। वो किसी एक पार्टी की तरफ से नहीं होते, पॉलिटिकली दे आर न्यूट्रल, दे आर ओनली फोकस ऑन देयर गोल। ओके, सो सॉरी सॉरी, irrespective of irrespective of any party in power, they try to bargain with government and affect its decision making in favor of their share interest। तो कोई भी रूलिंग पार्टी क्यों ना हो, वो गवर्नमेंट के तरफ अपने जो इंटरेस्ट है उनको अचीव करने के लिए लगातार मेहनत करते रहते, बार्गेनिंग करते रहते, ओके, चाहे कोई भी रूलिंग पार्टी क्यों ना हो। दे डू नॉट ट्राई टू प्लेस देयर ओन मेंबर इन गवर्नमेंट। वो अपने मेंबर्स को
गवर्नमेंट में, ठीक है, पार्टिसिपेट करने को नहीं बोलते, ओके। बट दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट, लेकिन वो गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते बाय देयर इस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ठीक है, थ्रू गवर्नमेंट अथॉरिटीज, बाय कॉन्टैक्टिंग देयर कॉन्ट्रैक्टिंग टू द by making contact with the government authorities. They try to achieve their their objectives, okay, and creating pressures on them by using various legitimate techniques. तो वो अलग अलग टेक्निक यूज़ करके अपने जो इंटरेस्ट है, अपने जो ऑब्जेक्टिव है, उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं थ्रू वेरियस टेक्निक, जैसे कि लॉबिंग हो गया, करस्पॉन्डिंग हो गया, पब्लिशिंग हो गया, प्रोपेगेंडिंग and petition, demonstrating, and something. Sometimes they use illegal method to like strike and corruption to get their goal. तो इस टाइप से वो अलग अलग मेथड यूज करते, ठीक है। कौन? जो इंटरेस्ट ग्रुप, वो अलग अलग टाइप के मेथड यूज करते टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। सो इंटरेस्ट ग्रुप may directly, for instance, by meeting government officials, participating in public hearing, providing draft report to member of government, or may indirectly, for instance, through consultation, lawyer, okay, consultants, lawyer seek to affect government policy। तो डायरेक्टली वो क्या करते, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को मिलते हैं, ओके, मिलते हैं, और पार्टिसिपेटिंग इन द पब्लिक मीटिंग, पब्लिक हियरिंग, वो पार्टिसिपेट करते हैं पब्लिक हियरिंग में, और ड्राफ्ट रिपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं टू द मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट। दिस आर द डायरेक्ट मीन्स, ओके, दैट इज यूज बाय द पब्लिक इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट ग्रुप, ओके। एंड देर आर some indirect also, such as they through their lawyers, okay, and affect the government policies। तो इस तरह से वो दो मेथड यूज करते हैं, और डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, या थ्रू एनी मीन्स ऑल्सो दे अप्रोच टू द गवर्नमेंट फॉर अचीविंग देयर ऑब्जेक्टिव, ओके, अचीविंग देयर इंटरेस्ट। नाउ देयर इज इंक्रीजिंग रिकॉग्निशन टू द इमर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप, एंड ओके, नाउ देयर इज इंक्रीजिंग रिकॉग्निशन टू इमर्जेंस ऑफ द इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट ग्रुप का रिकॉग्निशन काफ़ी बढ़ चुका है, एंड देयर एफर्ट टू इम्पैक्ट पब्लिक पॉलिसी, और उनके जो इम्पैक्ट है पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड, वो भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ओके, उसको भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है लोगों द्वारा, अभी उनको पहचान मिल रही है, ओके। स्टडीज इन पब्लिक पॉलिसी गिव ड्यू टू अटेंशन टू अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड सिनेरियो अंडर विच इंटरेस्ट ग्रुप इमर्ज एंड इम्पैक्ट द स्टेट और द पब्लिक पॉलिसी। तो अभी स्टडीज़ ये बताती है कि पब्लिक पॉलिसी में जो इंटरेस्ट ग्रुप का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ग्रुप हैव गेन प्रोमिनेंस, गिव प्रोमिनेंस फॉर टू मेजर रीजन। तो इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है, उन्होंने मेनली दो मेजर रीजन से उनको ज़्यादा, मतलब ज़्यादा उनको रिकॉग्निशन मिला है। फर्स्टली, एवरीवन नो दैट सिंगल पर्सन कैन हैव नो इफेक्ट ऑन पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी। हम सबको पता है कि एक व्यक्ति कभी भी पॉलिसी के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, वेयर एज गवर्नमेंट पॉलिसी इम्पैक्ट एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी। और हमें पता है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, ओके, दैट इज़ नॉट फॉर द इंडिविजुअल, दैट इज़ फॉर द सोसाइटी। इट इज़ द कलेक्टिव ऑर्गेनाइज एफर्ट। ये क्या है? ये एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइज एफर्ट है विच इज़ रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट एंड गिव डू वेटेज, ओके। और जो इंटरेस्ट ग्रुप है, ये क्या है? कलेक्टिव ऑर्गेनाइज एफर्ट है, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसको गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइजेशन दिया है, इसको भी वेटेज दिया है, गवर्नमेंट ने भी इसको एक सीरियस नेचर से इसको समझा है। Acknowledgement of this united power demonstrated that government surely respond to collective voice। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है इस यूनाइटेड पावर को, ठीक है, एक डेमोस्ट्रेट जब करते हैं गवर्नमेंट से अपने डिमांड फुलफिल करने के लिए, तो इसको गवर्नमेंट सुनता है, ओके। दिस आर द कलेक्टिव वॉइस मेक पीपल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कॉमन और कम टुगेदर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो क्या है? कलेक्टिव वॉइस है, जिसमें लोग इकट्ठा आते हैं और अपने जो भी उनके इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं थ्रू द लीगल मीन्स, ओके। सो दिस इज द इंटरेस्ट ग्रुप। नाउ सेकेंडली, when people become a member of any political party, despite their keen interest, they have to set aside their individual agenda for their ideology, okay।
जब जब कोई भी जो अभी देखो हम क्या पढ़ रहे हैं मेनली, किस तरह से लोग जो है कि नहीं, लोग जो है इंटरेस्ट ग्रुप में शामिल होते हैं। ओके, तो देखो से पहला तो हमने ये देखा कि कभी भी एक व्यक्ति जो होता है वो सरकार के सामने अपने जो भी इंटरेस्ट है उसको अचीव नहीं कर सकता है। एंड उसको मतलब एक कलेक्टिव कलेक्टिव ऑर्गेनाइज एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिसके थ्रू वो अपने इंटरेस्ट को अचीव कर सकता है। और दूसरा क्या है, सेकेंडली when people become a member of any political party, despite their keen interest, they have to set aside देयर इंडिविजुअल एजेंडा फॉर द आइडियोलॉजी। ओके, क्योंकि देखिए दूसरा क्या है, जब कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन करता है, कोई भी व्यक्ति अगर पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन करता है, तब क्या होता है उसको अपने विचार जो उसके इंडिविजुअल जो विचार होंगे उसको साइड में रखना होता है। और जो पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी होगी उसके हिसाब से उसको काम करना पड़ता है। ओके, आइडियोलॉजी कमांड एंड पॉलिसी ऑफ देयर पार्टी, तो पार्टी की जो आइडियोलॉजी होगी, पार्टी के जो कमांड होंगे, पॉलिसीज होंगे, उसके हिसाब से ओके उस इंडिविजुअल को काम करना पड़ता है। हेंस इंटरेस्ट ग्रुप गिव अ बेटर चांस टू पीपल टू गेट गवर्नमेंट टेक नोटिस ऑफ देयर डिमांड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। इसीलिए लोग इंटरेस्ट ग्रुप के साथ जुड़ जाते फॉर गेटिंग देयर इंटरेस्ट ओके इनटू दी पॉलिसी। ओके, सो पॉलिसी के माध्यम से वो क्या करना चाहते, अपने इंटरेस्ट को अचीव करना चाहते हैं। ओके, सो दिस आर दी टू मेन रीजन व्हाई द पीपल दे ज्वाइन द इंटरेस्ट ग्रुप। ओके, तो हेंस दे ट्राई टू मोल्ड गवर्नमेंट स्टैंड इन देयर फेवर, तो गवर्नमेंट को अपने फेवर में अपने फेवर में खड़ा कर देते। ओके, through the interest group, even though interest group do not directly participate in political process like contesting the election or entering government job, they have common pertinent component in policy making in democratic framework। जबकि जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ओके, देन ऑल्सो दे हैव द पावर, दे हैव द रिकॉग्निशन okay through which they can achieve their interest। okay, so therefore people they join the interest group and try to achieve their goals। okay, try to achieve their objective vision and whatever their interest may have। okay, so even if any kind of government totalitarian, okay, if even if any kind of government that is totalitarian, feudalistic or dictatorship, the role of interest group cannot be denied in policy making। चाहे किसी भी टाइप की गवर्नमेंट हो, चाहे टोटलिटेरियन हो, टोटलिटेरियन का मतलब ये होता है जहाँ पे एक पार्टी हो और जहाँ पे सभी लोगों के राइट्स को दबाया गया हो, मतलब वहाँ पे एक ही विचारधारा चलती हो। ओके, टोटलिटेरियन से मतलब सिंपल ये होता है कि जिस देश में सिंगल पार्टी सेशन हो, और जहाँ पे सिंगल पार्टी सेशन होता है वहाँ पे लोगों के राइट्स को क्या हो जाता है, सप्रेस किया जाता है। या फ्यूडलिस्टिक हो, फ्यूडलिस्टिक से मतलब ये होता है जहाँ पे एक जो कंप्लीट पावर है, कंप्लीट प्रॉपर्टी हो गई, वो किसी एक व्यक्ति के पास है, एक किसी मतलब घराने के पास है। ओके, फ्यूडलिस्टिक, और फिर वो क्या करेगा, अपने अंदर सभी को अपने अंदर रखेगा। ओके, द पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन वन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल और इन वन पर्टिकुलर वी कैन कॉल फैमिली। ओके, दिस टाइप ऑफ the government is called the feudalistic। dictatorship it is completely, ठीक है, ये कम्प्लीटली आर्बिट्री टाइप एक्शन लेते हैं यहाँ पे डिक्टेटरशिप में, मन मर्जी टाइप। ओके, सो रोल ऑफ द इंटरेस्ट ग्रुप कैनॉट बी डिनाइन, सो किसी भी टाइप का गवर्नमेंट क्यों ना हो, जो रोल है इंटरेस्ट ग्रुप का वो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। अनलाइक पॉलिटिकल पार्टी, पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ टू और मोर इंटरेस्ट ग्रुप एट द सेम टाइम। तो किसी भी तरह की पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, लोग जो है मेंबर जो है ओके, मेंबर जो है किसी भी टाइप के इंटरेस्ट ग्रुप के साथ जुड़ सकता है, और एक से अधिक इंटरेस्ट ग्रुप के साथ भी जुड़ सकता है, चाहे उस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी क्यों मतलब कुछ भी क्यों ना हो। ओके, सो द मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी कैन ज्वाइन द इंटरेस्ट ग्रुप एंड he can join also two or more interest group। so interest group are basically divided into mass interest group and traditional interest group। तो इंटरेस्ट ग्रुप जो है दो टाइप में डिवाइडेड है,
नंबर वन मास इंटरेस्ट ग्रुप एंड सेकंड इज द ट्रेडिशनल इंटरेस्ट ग्रुप। अभी हम इनके डेफिनेशन पढ़ेंगे, मास इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है और ट्रेडिशनल इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है। देखिए, मास मास इंटरेस्ट ग्रुप हैव लार्ज मेंबरशिप। सिंपल है, मास मास मतलब ज़्यादा लोग, ओके। तो मास इंटरेस्ट ग्रुप में क्या है, बहुत ज़्यादा मेंबरशिप होते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, दे आर वेल ऑर्गेनाइज होते हैं एंड एसोसिएशंस होते हैं, ये वेल ऑर्गेनाइज एसोसिएशंस होते हैं जैसे कि ट्रेड यूनियंस हो गए। और दूसरी तरफ जो ट्रेडिशनल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, दे आर इलीट इंटरेस्ट ग्रुप हु वैल्यू क्वालिटी ओवर द क्वांटिटी, ओके, हुज वैल्यू क्वालिटी ओवर द क्वांटिटी। मतलब इसमें इलीट इंटरेस्ट ग्रुप होता है, मतलब इसमें कम तो लोग होते हैं लेकिन सॉरी ऑल आर दी मेंबर ऑफ दी ऑल मेंबर्स आर दी इलीट। इलीट मतलब पढ़े लिखे वेल्दियस, ओके, बड़े लोग होते हैं इसके अंदर मेनली। उन ये मेनली क्वालिटी के ऊपर ध्यान देते हैं, मतलब हमारे ग्रुप के जो मेंबर होंगे दैट विल बी दी दैट विल बी दी बेस्ट इलीट पर्सन। मतलब वो क्या होंगे अच्छे होंगे इसका मतलब ये है कि वो पैसे वाले हो सकते, एजुकेटेड हो सकते, ओके, किसी टाइप के प्रोफेशनल हो सकते। तो ये क्या हो गए, इंटरेस्ट ग्रुप हो गए। मतलब दो टाइप के इंटरेस्ट ग्रुप हो गए, जिसमें हमने मास इंटरेस्ट ग्रुप देखा जिसमें बहुत ज़्यादा लोग होंगे, ओके, एंड ट्रेडिशनल इंटरेस्ट ग्रुप वेयर द लिमिटेड पर्सन बट दे ऑल आर द elite, okay, so they concentrate on the quality rather than the quantity, and in the mass interest group they they take they have the focus on the quantity, okay, not the quality. So they include they include very few and very specific person like association, डिफेंस ऑफिशियल वाइफ, इस तरह से, ओके, फेडरेशंस ऑफ इंडियन, ये इसकी बात हो रही है इलीट वाले की, ओके, ट्रेडिशनल इंटरेस्ट ग्रुप की। एंड इन शॉर्ट वी कैन से दैट इंटरेस्ट ग्रुप हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अभी हमने देखा टाइप ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप, जो उसमें मास इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, और दूसरा ट्रेडिशनल इंटरेस्ट ग्रुप। मास इंटरेस्ट ग्रुप में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, ट्रेडिशनल इंटरेस्ट ग्रुप में कम होते, बट दे आर दी इलीट वन, ओके। इलीट में कौन कौन होते हैं ये मैं हमने देखा है। अभी देखिए, हम देखेंगे मेनली क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब क्या क्या फीचर्स होते हैं इंटरेस्ट ग्रुप के। देखिए, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइज ऑफ द पीपल। ये लोगों द्वारा ये एक ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है, उनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, दे हैव द कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। उनका एक वॉलंटरी नेचर होता है, ओके, दे आर दी वॉलंटरी इन नेचर। वो खुद होके काम करना चाहते हैं, दे आर दी वॉलंटरी, खुद इनिशिएट होके। एंड दे आर ऑटोनॉमस इन वर्किंग, और वो खुद के नियम खुद बनाते, दे आर ऑटोनॉमस टू गवर्निंग देयर ग्रुप, दे यूज देयर ओन रूल एंड रेगुलेशन फॉर द वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, मीन्स इन द ग्रुप। दे आर पॉलिटिकली न्यूट्रल होते हैं, वो किसी भी एक पार्टी के नहीं होते, हो किसी एक पार्टी की विचारधारा से वो कभी लिंक नहीं करते, वो टोटली न्यूट्रल होते हैं। वो उनका बस एक ही मकसद होता है, इनका एक ही फोकस होता है, दैट इज their common interest, okay. So they are different from political parties, of course. They do not want to form government, but they want government to listen to their demand and promote their interest. वो गवर्नमेंट के अंदर शामिल नहीं होते, बट दे वांट गवर्नमेंट शुड ओबे, गवर्नमेंट शुड लिसन देयर डिमांड, एंड देयर दे फुलफिल गवर्नमेंट विल फुलफिल देयर डिमांड, ओके। दे हैव लिमिटेड गोल एंड दे ओनली विश टू फुलफिल देयर शेयर्ड इंटरेस्ट। तो उनके लिमिटेड गोल होते, उनका बस एक ही मकसद होता है कि उनके इंटरेस्ट को फुलफिल किया जा सके। तो ये हो गए फीचर्स, ओके, फीचर्स ऑफ द इंटरेस्ट ग्रुप। ऑर्गेनाइज होते, कॉमन इंटरेस्ट होता है इनका, वॉलंटरी नेचर होता है, ऑटोनॉमस होते काम करने में, पॉलिटिकल न्यूट्रल होते, और ये पॉलिटिकल पार्टी से अलग होते, ठीक है, इस तरह से। और वो गवर्नमेंट में शामिल नहीं होते, और वो खुद अपना काम बिना गवर्नमेंट के मतलब ये कि दे डू नॉट फॉर्म गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट में शामिल न होते हुए भी अपने जो इंटरेस्ट है उनको क्या करते, अचीव करते, और उनके गोल लिमिटेड होते, और वो क्या करते, अपने गोल को अचीव करने में सक्षम भी होते। तो इस तरह से हमने मीनिंग जाना किसका, इंटरेस्ट ग्रुप का। मीनिंग के साथ साथ हमने इंटरेस्ट ग्रुप के फीचर्स, देन इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है मेनली इसके बारे में जाना, लोग क्यों इंटरेस्ट ग्रुप ज्वाइन करते, हमने ये भी इस वीडियो में जाना है, ओके। और ये एट द लास्ट ये क्या होगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए। इस तरह से हमने इंटरेस्ट ग्रुप को समझा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप।
अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, जिसको हम वन बाय वन समझेंगे, जिसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, देन आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट ग्रुप, देन सिंगल इशू इंटरेस्ट ग्रुप। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट ग्रुप हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।